बर्फ से ढके पहाड़ों में बर्फ का जंगल था, जहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। हिरण, खरगोश, भालू, भेड़िया और कई अन्य जानवर वहां रहते थे। इस जंगल की सबसे खास चीज एक जादुई स्नोबॉल थी, जो जंगल के बीच में एक प्राचीन पेड़ से जुड़ी हुई थी। यह कोई साधारण स्नोबॉल नहीं था। जब भी जंगल के जानवरों पर कोई मुसीबत आती, स्नोबॉल चमकती और अपनी जादुई रोशनी से उनकी रक्षा करती। एक सर्दियों की रात, जब सभी जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हवा में काली धुंध फैल गई और ठंड बढ़ गई। ज़ारोन भेड़िया सबसे बहादुर जानवर था। उसने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा और चौंक गया। क्या बर्फीली नदी जम रही है? स्नो नदी वह नदी थी जो पूरे जंगल को पानी की आपूर्ति करती थी। अगर यह जम गया तो सभी जानवर प्यास से मर जाएंगे। जानवर तुरंत बड़े भालू के पास गए और मदद मांगी। खरगोश की धीमी आवाज सुनाई दी। बड़े भालू ने गहरी सांस ली और कहा, स्नोबॉल तभी काम करती है जब हम सभी में प्यार और अच्छाई हो। क्या हमने कोई गलती की है? सभी जानवर चुप हो गए। तब लोमड़ी ने कहा, हाँ, पिछले सप्ताह हमने खाद्य भंडारण में छोटे जानवरों को साझा नहीं किया था। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। ये सुनकर हर कोई शर्मिंदा हो गया। हिरण, भेड़िया, खरगोश, भालू और अन्य सभी जानवर एक साथ आए और फैसला किया कि वे अब स्वार्थी नहीं होंगे। उन्होंने छोटे जानवरों को भोजन दिया और बर्फ में दबी गिलहरियों और खरगोशों के घरों के बाहर भोजन रखा। जैसे ही यह अच्छा काम हुआ, स्नोबॉल चमकने लगी। रोशनी तेज हो गई और अचानक नदी की जमी हुई सतह पिघलने लगी। वही नदी जो जम गई थी, अब अपनी चमकीली नीली लहरें बहा रही थी। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों को पता चला कि अगर वे एक साथ रहते हैं, भोजन साझा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो स्नोबॉल हमेशा उनकी रक्षा करेगा। और इस तरह बर्फीला जंगल प्यार और दोस्ती का निवास बन गया, जहां स्नोबॉल की रोशनी हमेशा के लिए चमकती रही।